brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या बीजेपी धीरे धीरे अब जेडीयू की कास्ट पॉलिटिक्स वाली राजनीति को अपनाकर जेडीयू को निपटा देगी? भले ही जेडीयू की सीटें 85 हैं इस बार और बीजेपी की 89, लेकिन जरा आप बीजेपी की रणनीति को देखिए। वो राजनीति जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे कि कास्ट पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जिसे साध लें वो सध जाएगा। तभी आप देखिए कि लालू यादव की तोड़ में जब बिहार में ईबीसी की जातियों को साधने की कोशिश शुरू की गई तो नीतीश कुमार लगातार 20 साल बिहार में मुख्यमंत्री रह गए। और अब इन्हीं के कंधे के सहारे जब बीजेपी आगे बढ़ती है बिहार में, तो बीजेपी भले ही नंबर 1 पार्टी हो जाए, लेकिन आपको यह समझना होगा कि बीजेपी के पीछे अगर कोई ताकत है तो वो नीतीश कुमार की जातीय संरचना की ताकत, वो जाति जो लगातार नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को वोट कर रही है। ऐसा हमने 2015 में देखा है कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर हो जाएं तो पूरा वोट बैंक भी शिफ्ट करता है। लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी की महज आप 2 उदाहरणों में इस पूरे वीडियो को समझिए। सबसे पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन चुने गए? बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए अध्यक्ष प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार गया सदर सीट से 9वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं और अब स्पीकर बनाए गए। प्रेम कुमार ईबीसी की जाति से आते हैं। अब आप देखिए कि वही बीजेपी जिस जाति की राजनीति जेडीयू करती थी, उस जाति को इन्होंने साधा। इसके पहले आप देखिए कि जब सत्ता पक्ष में थे तो बने कौन थे? विजय सिन्हा, विजय चौधरी, यानी जो भूमिहार जाति से आते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और ईबीसी चेहरे को आगे कर दिया गया है। ये तो महज एक उदाहरण है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग किसे दिया गया? ये सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा जाति से आते हैं। अब कुशवाहा जाति की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही थी? तो वो जेडीयू थी। यानी कि जिस जातियों की राजनीति के कंधे पर चढ़कर नीतीश कुमार लगातार सत्ता के शीर्ष पर बने रहे, उन्हीं जातियों को अब बीजेपी धीरे धीरे साधने में लगी हुई है। यानी कि माना जाए कि अगर ये वोट बैंक शिफ्ट हो गया इधर, तो आप मानिए कि जेडीयू के विकल्प में बीजेपी तैयार होगी। और ये देखा भी जा रहा है कि वोट शिफ्टिंग में बीजेपी की वोट शिफ्ट जेडीयू को और जेडीयू का वोट शिफ्ट बीजेपी को होने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है चुनाव दर चुनाव, चाहे वो 2020 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो। इन जातियों ने दोनों दलों पर बराबर का भरोसा जताया है। हालांकि अब जब कई और पार्टियां एनडीए के साथ हैं तो ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है कि जो दूसरी पार्टियां अलग अलग जातियों के भरोसे अपनी राजनीति कर रही है, क्या वो उन जातियों के वोट बैंक को अपने पास गोलबंद कर पाएंगी, या बीजेपी ने जिस तरीके से उन जातियों के चेहरे को बड़ा कर दिया है जो कभी जेडीयू का वोट बैंक हुआ करता था, अगर ये चेहरे बड़े हो गए तो यकीन मानिए कि जेडीयू की राजनीति धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।